सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल यूएस महबूब पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा पहला सेशन परसेंटेज का कंप्लीट हो चुका है, आज सेकंड सेशन है। तो सेकंड सेशन में मैंने वही क्वेश्चन लिए, देखिए जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है, एबीए रूल से, सक्सेसिव से और बेसिक परसेंटेज से ही क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको, क्योंकि इन तीन से आगे परसेंटेज में कुछ है ही नहीं, तो पूछेगा क्या वो आपसे। तो चलिए, आपको आपने पहले वाले सेशन में बहुत अच्छा प्यार दिया, इसमें भी दीजिएगा अपना, है ना। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना जरूर मत भूलना। अगर कभी भी कोई सजेशन हो तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि सीरीज आपको बहुत पसंद आने वाली जो हमारी चल रही है अर्थमेटिक की। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन वो कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 15%, बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज। मैंने कहा था कि क्वेश्चन में कभी भी आ जाए नो चेंज, सेम, कांस्टेंट, मतलब कुछ ऐसा कि पहले के बराबर ही रहे चीज, उसमें कोई बदलाव ना हो, तो उसमें हम यूज कर देते हैं भाई एबीए रूल का। तो एबीए रूल का यूज कैसे करते हैं, देखो 15% का अगर इंक्रीज हो रखा है, मैंने कहा था ना आपसे कि एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, कंजप्शन इनटू क्या भाई, प्राइस। मतलब हमारा खर्च बराबर जो होता है वो इक्वल्स टू होता है खपत इनटू मूल्य। मैंने कहा था इस पे लगेगा सक्सेसिव, सॉरी, एबीए रूल लगेगा, क्योंकि ये देखो दो के मल्टीप्लाई पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है हमारा खर्च, और इसमें सक्सेसिव भी लग सकता है भाई, ठीक है। तो 15% का मैंने क्या करा भाई, किसको बढ़ाया, मैंने चीनी के प्राइस को बढ़ा दिया, प्राइस को। तो 15% का फ्रैक्शन में बदलो तो कितना हो जाएगा, बाई 100, पांच तिया और पांच से कितना भाई 20। अब अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अगले वाले को घटना पड़ेगा भाई, तभी तो चीज बराबर आ पाएगी। ऊपर वाले मैंने कहा था न्यूमरेटर को बदलते नहीं, 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23, और इंटू कितना 100। ऑप्शन में एक ही दिख रहा है 23 में, आंसर आ गया। पूरा कॉन्सेप्ट आपको पहले वाले सेशन में समझा चुका हूं, उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा। अगला वाला देखो, सेम टू सेम फिर से देखो, ए के आई बी के आई से इतने अधिक है तो ए के आई बी के आई से कितना कम है, फिर से आ गया हमारा ए बी ए। मैंने कहा था कंपैरिजन जहां पे होता है, कंपैरिजन दो लोगों के बीच में, वहां पे भी क्या लगता है, ए बी ए। तो भाई ये 40% ज्यादा है, मतलब प्लस का भाई 40 बटे कितना 100, काटूंगा तो प्लस का कितना आ गया 2/5। तो दूसरा वाला कितना कम हो, माइनस का साइन, ऊपर न्यूमरेटर को बदलते नहीं, 5 और 2 कितना भाई 7, और इनटू कितना आ गया 100। 200 बटे कितना आ गया हमारे पास में 7, तो 8 सत्ते 56 और 4 कितना हो जाता है 200, क्योंकि 7 सत्ते 49, 9 5 4 आएगा, 7 8 56 और कितना 11 आ जाएगा, 7 सत्ते 49, 9 नहीं आ रहा, तो जीरो सिर्फ ऊपर इसी में आ रहा, मतलब आंसर क्या आ गया हमारा 28/4। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा सॉल्यूशन। अगला देखो, देखो मैंने कहा था सक्सेसिव और ए बी, इसमें क्या कह रहा है, देखो कि त्रिज्या को अगर 120% बढ़ा दूं और ऊंचाई को कितना 40% कम कर दूं, तो आयतन, आयतन जो होता है बेलन का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच वाई। अब देखो आप इसमें दो तरीके लगा सकते हैं। पहला तरीका, आप अगर सक्सेसिव लगाना चाहें, क्या लगाना चाहें आप, सक्सेसिव लगाना चाहें मान लो, तो सक्सेसिव अगर मैं तरीका लगाना चाहूँ तो मैंने लगाया पहले 120, देखो आर कितनी बार है, यहाँ पे दो बार है वॉल्यूम में, तो दो बार अगर 120 में लगेगा, तो आपको पता है दो बार के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, ए बी बाय 100। तो ये हो जाएगा 120 प्लस का 120 और प्लस 12 12 के कितना हो जाएगा 1400, और बाई कितना 100। ये यहाँ से दोस्तों 240 हो गया, और प्लस का कितना आ जाएगा 144, मतलब 3844 मेरा 84 क्या आ गया मेरे पास में, इन दो का आ गया। अब अगला वाला घट रहा है, तो अब इन दोनों के बीच में भाई -40 के बीच है, तो -40 और -384 इंटू 40 बाई कितना भाई 100। इससे ये कट गया, 10 कहाँ पे लगेगा भाई यहाँ पे, तो ये 384 -40 और माइनस, देखो यहाँ से काटो जरा इसको, चार क्योंकि पॉइंट लग गया ना यहाँ पे, तो चार चौको 16 का 6, आठ चौको 32 और एक कितना भाई 33 का 3, चार तियां 12 और तीन कितना भाई 15। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 153.6, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 193.6। तो 3840 में से 0.0 में से 193.6 घटाओगे तो 4 आ रहा है, और यहाँ पे से कितना आ रहा है भाई, ये 0 आ रहा है, और 0 इस ऑप्शन में दो दो में है, चलो ठीक है आगे करना पड़ेगा। 17 में से 9 गया, कितना बच गया 17 में से कितना बच गया, 17 बच गया ना, तो 17 में से यहाँ पे सॉरी 18 में से 9 बच गया, कितना बच जाएगा 9 और ये 1, तो 190.4 आ गया। दूसरा तरीका रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड में आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि आप लोग इसमें रेशियो मेथड यूज करिए और निकालिए किस तरह से आंसर निकाल सकते हैं।
तो सक्सेसिव वाला तरीका मैंने आपको बता दिया, आप लोग रेशियो वाले तरीके से इसको करिए। रेशियो तरीके वाले से कैसे करते हैं मैंने आपको बताया पहले सेशन में, तो ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे। अगला देखो सेम टू सेम अगला क्वेश्चन, कि चीनी की कीमत में 18% की वृद्धि हो गई भाई। प्लस का अगर 18 की वृद्धि हो गई देखो, तो मतलब कितना हो गया भाई, 2 9 में 18, 2 कितना 50, तो इसको कम होना पड़ेगा -9 और 5 9 में होना पड़ेगा दोस्तों, नहीं होना। अब दुविधा ऐसी है कि जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। कैसी दुविधा है बताओ भाई? जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है। कैसे सॉल्यूशन नहीं है, देखो सारे के सारे 15 दशमलव 15 दशमलव 15 दशमलव 15 दशमलव, बड़ी ही यहाँ पे तो जटिल समस्या बन गई भाई। जब समस्या जटिल हो तो थोड़ा बहुत बेसिक कर लिया करो, क्योंकि गलती मत करना पेपर में। कहीं आपने 10 सेकंड के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक नहीं। तो 59 1 कितना हो जाएगा, 59, है ना। यहाँ पे कितना बच गया देखो, आपको 31 बच गया और ये 0। अब देखो 6 से तो पूरी पूरी बार जाने वाला नहीं, 15 से ही जाएगा। 5 9 में 45 का 5, 5 में 25 और 4 कितना भाई 29। अब कितना बच गया दोस्तों, देखो ये बहुत बात करूँ तो 15 बच गया। तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो 0 बन गया। अब आपको पता है कि ये 3 के समथिंग जाने वाला, मतलब 29 पॉइंट के समथिंग जाने वाला। आंसर क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। समझ गया कि नहीं समझ गया बात? तो चीजें यार थोड़ी सी गलती मत कर देना अपने पेपर में, है ना, अपनी वजह से, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट टू 1 डेसिमल करना, तो लगभग 15.29 समथिंग आना था उसने, मतलब 15.3 के आसपास करीबन आपका आंसर बैठ जाता। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ी सी गलती मत कर देना 10 सेकंड के लिए। कुछ कुछ बच्चे अप्रोक्सीमेशन यूज कर देंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कितना क्लोज एनकाउंटर है यार, है ना। तो हर किसी का सही नहीं बैठ सकता है, तो थोड़ा बहुत 10 सेकंड और ले लो यार, क्या दिक्कत है, कम से कम क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। अगला देखो भाई, बेलन की त्रिज्या को 150% तक बढ़ा दिया और ऊंचाई को कितना बढ़ा दिया भाई, 50%। तो आयतन में कितनी प्रतिशत दी? बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। इससे पहले मैंने आपको सिखाया सक्सेसिव, अब सिखाऊंगा आपको रेशियो। दोनों मेथड हम लोग सीख के जाएंगे भाई। तो रेशियो मेथड कहता है कि जो मेरा परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है, मुझे उसको रेशियो में बदल दो। रेशियो बदल दो मतलब फ्रैक्शन में बदल दो भाई। यहाँ से काटोगे तो 5 3 और 5 2, तो 2 आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई दोस्तों। 3 क्या हो गया उसमें इंक्रीज हुआ, तो 3 बढ़ के अब कितना बन गया 5। अगले साल भी ऐसे ही होगा। 2 बार क्यों लिया, क्योंकि आर स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार। और एच 50% कितना होता है आपके पास है 1/2, तो मतलब 2 रहा होगा, अब कितना बन गया 3। तो ये तो बन गया 8, ये 5 दिया, कितना बन गया 75 भाई। कितने का इंक्रीज हो रखा है आपका, हो गया सर 67 का। और किस में हो रखा है भाई, 8 में। और इनटू कितना आ गया आपके पास में 100। तो 6700 बाई कितना 8, 8 से जरा काटो, 8 हटे कितना होता है भाई 64, है ना। होता कि नहीं होता है। अब 8 से तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है यार, इसका मतलब आंसर आ गया भाई। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, जब पेपर में हमको एक ही ऑप्शन दे रहा है, तो करने की क्या दिक्कत है भाई। तो चाहे तो आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन पेपर में अगर ऑप्शन जब आपको पता है कि यूनिट डिजिट सारी सारी अलग है, तो बिना बात के अपने ज्ञान को इतना प्रसार क्यों करना जिसकी जरूरत ही ना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। ओह ये तो फिर से मुझे रिपीटेड हो गया शायद, रिपीट हुआ है क्या? ये तो रिपीट हुआ है शायद। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी 2 बार टाइप कर देते हैं। ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। इसका आंसर तो आपको पता है कि क्या होने वाला भाई, 200/7। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, माफ करिएगा, कभी कभी ध्यान नहीं रहता भाई। अगला देखो, ए की आई बी की आई से 24% कम है, तो बी की आई ए की तुलना में कितनी प्रतिशत है, देखिए भाई। चलो देखते हैं, अच्छी बात है भाई। तो 24% अगर कम की बात कर रहा हो, तो 24% को फ्रैक्शन में बदलोगे दोस्तों, तो कितना बदलेगा देखो। 4 छक्के और 4 कितना भाई 25। तो आपको पता है कि ये कम है, तो 6 और 25 में से 6 जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा 19, और इंटू कितना 100। 19 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है भाई, आंसर क्या है? और ये आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। कहीं आप लोगों को लग रहा होगा कि डिजिट सर ने अपनी तरफ से ले लिया, लेकिन ये पेपर में पूछ रहा है और बार बार पूछ रहा है। तो अभी तो हमारा सिर्फ एक सेशन हुआ, ये दूसरा सेशन चल रहा है परसेंटेज का। अभी है हमारे 7 8 10 करीबन सेशन है हमारे, तो मजा आने वाला है आप लोगों को। तो तब तक आप मजे लेते रहिए भाई, ठीक है। चलिए अगला देखो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड, बहुत बार रिपीट हुआ है। और कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ए बी ए इनवर्स थ्योरम। अब ध्यान से सुनो, देखो ढंग से समझना चीज को, देखो। वो कह रहा है कि चीनी की कीमत में, आपको पता है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में, प्राइस इनटू कंजप्शन, होता ही नहीं होता। वो कह रहा है कि चीनी की कीमत में 114 की वृद्धि हुई,
मतलब इसमें कुछ 14% की वृद्धि हुई होगी मान लो, है ना। बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इन डिक्रीज हिज कंजप्शन, मतलब उसके कंजप्शन को कितना कम कर दे सो दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर 8%, सिर्फ 8% ही बढ़े हुए, क्या बढ़े, सिर्फ 8%। और ये क्वेश्चन ही बेटा इनवर्स थ्योरम ए बी का है। इसका मतलब है कि मान लो मेरे पास में क्या था भाई, जो कंजप्शन था मैंने 100 करा, तो वो जो बढ़ गया, पहले बात चीनी की कीमत जब बढ़ी तो वो कितनी बढ़ गई भाई, 114। और 100 ही मैंने क्या मान लिया भाई उसका उपभोग, तो वो कितना बढ़ गया भाई, 108। अब मुझे इसको वापस लाना है 108 में, मतलब कितना करना है, इस 14 को जो ये बढ़ चुके हैं इसको मुझे कितना कम करना है, 6 कम करना है। और किससे कम करना है भाई, 114 से, और इनटू कितना, 100। पहाड़ा जब दोगे तो कितना जाएगा, देखो 11 पंजे 14 पंजे 70, 3 बच गया, 300, और बाई कितना भाई 3, मतलब 5.3 के समथिंग मेरा क्या आंसर आ गया, देखो, है ना। आप लोग चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो, अगर आपको फिर भी डाउट हो कुछ। 100, आपको पता है कि 100 कितना, 5 से जाओगे तो 5 कम 5 14 पंजे 70, मतलब 570 आ गया, देखो 30 बच गया, पॉइंट बच गया 0, तो ये 29 के आसपास करीबन जाएगा, देखो, है ना। 2 के आसपास करीबन जाएगा, 3 के आसपास तो जाएगा नहीं, तो मतलब 5.3 के आसपास, क्योंकि वो 1 डेसिमल तक हमको क्या है भाई, निकाल सकते हैं हम लोग। तो पेपर में ये क्वेश्चन बार बार आएंगे आपके, बार बार पूछ रहा है वो आपसे, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है। और बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं कि किस तरह से आपके पेपर आ रहे हैं, रिपीटेड आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्या आ रहा है भाई। भाई देखो फिर से एक क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन तो मैं कराने वाला हूँ नहीं भाई, क्यों, अभी थोड़ी देर पहले ही तो कराया यार आप लोगों को। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, आप लोग कर सकते हैं इसको बड़ा आसानी से। मैं सोचता हूँ कि आपका टाइम बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ना। तो उन क्वेश्चन में उस टाइम को खराब मत करिए जिस क्वेश्चन में नहीं करना चाहिए आप लोगों को, है ना। ये क्वेश्चन देखो, एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में 4% तक कम हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 551224 थी, तो पहले वर्ष के शुरू में जनसंख्या थी। अगर मैं बात करूं ना इस क्वेश्चन को आप समझने की, देखो तो इस क्वेश्चन में लोग बहुत मामला बहुत कैलकुलेटिव बना देंगे। कैलकुलेटिव मामला क्यों बन जाएगा, अरे देखो एक तो इतने सारे डिजिट, ऊपर से इतने कम जीरो, इतने सारे डिजिट ऊपर से इतने कम जीरो, तो कैलकुलेशन होनी होनी है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो पक्का अप्रोक्सीमेशन एजम्पशन आप लोगों का जो रहता है एज्यूम करना, वो सब चीजें आपको टाइम बचा सकता है। तो मैं इसमें रेशियो मेथड यूज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रेशियो मेथड। और किस तरह से कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 5% अगर बढ़ रहा है तो मतलब 1/20, मतलब पहले अगर 20 रहा होगा तो अब कितना बन गया भाई, 21। 4% कम हो रहा है, मतलब 4% कितना भाई, माइनस का 125, मतलब पहले 25 रहा होगा, एक घट गया कितना, 24। तो दोस्तों ये आ जाएगा मेरे पास में 500, ये 24 से कम 24 का 4, और कितना बन गया देखो भाई, 24 दूनी 48, और कितना भाई 504। तो पहले वर्ष के शुरू में कह रहा था कि जनसंख्या कितनी थी ना, देखो, और इतने क्या है उसके अंत में। तो अगर मैं बात कहूँ 504 की, देखो 504 की, तो ये 504 की वैल्यू 551724 दे रखा है, क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो इस 4 के साथ में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, आप कहोगे सर 2 का भी कर सकते हैं और 7 का भी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का, और इस 2 का देखो इस 5 के साथ में कर दूं क्या कर दूं, 2 के कर दूं, तो यहाँ पे तो 3 जीरो आ रहे हैं, और ऑप्शन में देखो 3 जीरो किसी पे भी नहीं है भाई। इसका मतलब ये 2 तो नहीं है, मतलब क्या है, 7 है। अगर 7 है तो इस 7 के जब मैं 5 के साथ करूंगा तो 500 आ रहा, और 500 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसमें इसका मतलब आंसर क्या, ये आ गया। आप चाहो दोस्तों तो पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका इससे शॉर्ट मेथड कुछ होने वाला है। फिर आप यहाँ पे रखोगे 504, और फिर क्या कर दोगे भाई सही आंसर। तो चीजें बड़ी ही टफ पड़ जाएंगी आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो इस तरह से भी सोच सकते हो यार, है ना, टाइम बच जाएगा। अगले दे दो, देखो ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्चों पर कितना करता है, 24, मनोरंजन पर 16, और शिक्षा पर भाई, चलो मैंने शिक्षा भी गलत लिख दिया भाई, है ना, हिंदी में भी गड़बड़ कर रहा हूँ। और शिक्षा पर कितना भाई, 12, और बाकी बचा लेते हैं, यदि बचत इतनी है तो खर्च कितने करे भाई 40, 52, मतलब 48 बचा दिए भाई उसने, है ना? 40 हो गया और प्लस 12 कितना, 52 तो खर्च करे, 48 बचा दिया। 48 किसके बराबर है, 3288 में, ठीक है। अब 12 से जा रहा होगा, शायद 12 से जा रहा होगा, 12 चौको 48, 12 दूनी कितना भाई 24
12 छके कितना भाई 72, और 12 नमे, नहीं यार किससे कट रहा है, 12 चको 48 ना, 12 दूनी 24, यहाँ से कितना बच गया 6 और 2 8, तो यहाँ पे से 88 हो गया, तो 12 सत्ते 84 और 12 चको 48 भाई। तो 4 से इसको कटोगे, 4 से कट रहा है, कट रहा है 4 से, 4 छके 24, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4 अठे 32, और 8 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में यार, इसका मतलब आंसर क्या आ गया 6850, है ना। 4 अठे 32 और 4 बस 68.45 होता है ना। देखो फिर तो आपको पता है कि जो नंबर होगा वो 100% होगा, तो यहाँ 100 का तो यहाँ भी 100 का यार आ जाएगा 6850। देखो ऐसा संशय करने की या शक करने की कोई जरूरत नहीं कि सर आंसर यही कैसे आ जाएगा। अरे खुद सोचो ना बात को यार। देखो 685 इसमें 6 सब में है, लेकिन जो दूसरी डिजिट है देखो वो 8 तो सिर्फ एक ही में ही है। तो पूरी कैलकुलेशन क्यों करनी बताओ, इतना टाइम थोड़ी ना होता पेपर में। अगला देखो, गणित में कितने नंबर आए भाई उसके 62, अंग्रेजी में कितना है 70, और विज्ञान में कितना आ गया 74। तो सामाजिक विज्ञान में उसे कितना स्कोर करना चाहिए कि उसका एवरेज कितना रहे भाई 68। अगर कुल की बात कर रहा हूँ तो कुल आपका क्या होता है भाई एवरेज ही होता है। तो इसमें मैं स्टेप डेविएशन का यूज करूंगा। देखो कि ये कितना कम है, देखो माइनस का 6, ये कितना ज्यादा प्लस का 2, ये प्लस का कितना 6। तो यहाँ ना हमें जीरो करना पड़ता है, तो प्लस वाले जोड़ के आ गया प्लस का 8 और माइनस वाला आ गया माइनस का 6। इसको घटाओगे तो प्लस का 2 आ गया। अगर प्लस का 2 आ गया इसका मतलब इसको कितना होना -2, क्योंकि तभी तो जीरो बन पाएगा अगर मैं 2 में से 2 घटाऊंगा। तो -2 मतलब 68 से 2 का मतलब कितना 66, इसका मतलब इसका जो परसेंटेज होगा वो कितना आएगा। तो एवरेज का यूज परसेंटेज में भी है, परसेंट का का यूज एवरेज में भी है, सब जगह यूज है भाई, ठीक है। तो सारी अर्थमेटिक जब पढ़ते हो तो इधर से उधर उनको घुमाने की कोशिश करा करो, ताकि कहीं ना कहीं से कुछ हेल्प मिल जाए, है ना। सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होता है सबका, अगर परसेंटेज आ जाए तो इसमें परसेंटेज आ गया था। टाइप भी एवरेज का ही लग रहा था क्योंकि कुल का है, 3 4 दे रखे हैं भाई। अच्छा भाई, पेट्रोल की कीमत अगर 15% बढ़ जाए तो चालक को खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। अरे फिर से ये भी है देखो, 15 बटे कितना आ गया, देखो 100 आ गया, 5 3 और 5 कितना 20, तो प्लस का 3 बटे कितना आ गया 20, तो प्लस का 3 और नीचे कितना आ जाएगा 23, सॉरी माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, हाँ, क्योंकि ये बढ़ रहा है 23। इन सब में देखो ऑप्शन सिर्फ एक ही आंसर के यही है, आगे मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। अगला देखो, अ मार्केटिंग एजेंट अर्न्स कमीशन ऑफ 2% ऑन 2 लाख भाई। तो 2 लाख, 2 लाख पे, लॉक पे बोल रहा हूँ मैं, 2 लाख पे अगर वो 2% कमा रहा था, कितना कमाओगे बस उसने 4,000, है ना। 1% इसका देखो कितना है 2,000 है। अगला फिर से क्या है 2 लाख ही है, चलो भाई काफी पैसा है। फिर 1% आ गया तो कितना आ जाएगा इसमें 2,000। अब वो कह रहा है कि वो महीने के अंत में इफ द सेल्स अचीव्ड बाय द एजेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर इतना भाई, कितना 56800 है। तो कमीशन कितना करा देखो, इस 56800 में से अगर ये 4,000 गए तो बच कितना जाएगा 16,800, है ना, एक और जीरो। अब इस पे कितना लग रहा है देखो, क्योंकि रिमेनिंग का है ना, देखो 1%, इसका 1% कितना भाई 1680। इन सबको जोड़ दो यार, कितना आ जाएगा 5680 आ जाएगा, 5860 आएगा। अरे यार ये कितना था, ये 3 है भाई, ये 1.5 है, ठीक है। तो ये 3 4 3 7 और ये कितना भाई 8, तो 8680 आ गया आंसर आपका। अगला देखो 49.6, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 49.60 124 का कितना है। देखो थोड़ा सा ना कॉमन सेंस यूज करो करो, ये 100 है, ये 4 है, ये 24 है, ये 96, मतलब कितना आ गया 40%। 100 चको 400, 24 चको कितना 96। इन दोनों का देखो 100 प्लस 24 है, ये पूरी पूरी बार डिवाइड जा रहा है, कौन 400 प्लस कितना भाई 96, देखो तो आंसर कितना आ गया आपका 40%। घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसको परसेंटेज में चेंज करना था भाई। ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा हुआ था, तो 25 चको और कितना आ गया भाई ये 256। ये अपनी है कि 12% राशि बचाता है, यदि वह इतनी खर्च करता है तो कुल आय कितना होगा। देखो ऑप्शन इसमें से गायब हो गए, बड़ी दुविधा की खबर है आप लोगों के लिए। पर मैं इसमें एक चीज बताऊंगा आप लोगों की, इसमें ना आप ऑप्शन की जरूर हेल्प लेना। कैसे ऑप्शन की हेल्प लेते हैं ये चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे हम लोग ऑप्शन की हेल्प लेते हैं, ध्यान से समझना। देखो क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सा सवाल है। बस आप लोग कैलकुलेशन में मारे जाओगे। अगर 12% बचाता हुआ मतलब कितना खर्च करा भाई उसने, 88%।
तो ये कितना आ गया देखो, 2, 1, 6, 1, 2 और 8 भाई। अब पता क्या करा करो, इसमें से ना पूरा का पूरा डिवाइड करा करो, डरा मत करो। ये 8 11 से डिवाइड मत कर देना गलती से भी, बहुत टाइम लग जाएगा। बस आप भरोसा रखो खुद की कैलकुलेशन पे, और ऑप्शन हमेशा दूर दूर रहेंगे ऐसा क्वेश्चन में, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे 2 से जाओगे तो कितना आ जाएगा, 176 आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे ये बच गया 0, 11 में से 7 गया 4, कितना बच गया 40 भाई, अच्छी बात है। फिर यहाँ पे से 1 लिया मैंने तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना, 5 से तो जाएगा नहीं भाई, 4 से जाएगा। 8 चौको 32 का 2, 8 चौको 32 और 3 कितना भाई 35। ठीक है, 2 4 आ गया। यहाँ पे जब मैंने माइनस करा तो ये 9 आ गया, और ये यहाँ पे कितना आ गया 49। 49 ही आएगा, हाँ बिल्कुल 49, हाँ 49 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर से क्या ले लिया, 2 ले लिया। जैसे 2 लिया तो मुझे अब यहाँ पे 5 चल गया। बस ऑप्शन में ये 3 डिजिट पक्का एक ही में होंगे, देख लेना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे तो क्या बच रहा है, 1% मतलब यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको आप आगे सॉल्यूशन करोगे ना, पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन वो पॉइंट किससे हट जाएंगे, आपके 100 का जब मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इधर भी करोगे तो उधर भी तो करना पड़ेगा। जो इनिशियल नंबर होगा वो तो 100% आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बस 3 डिजिट देखो शुरू के, क्योंकि मुझे पता है कि शुरू के 2 उसने आसान दिए रहेंगे, एक जैसे दिए रहेंगे, लास्ट के कुछ ना कुछ के दिए रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा अटेम्प्ट करने का यही है यार। कुछ लोग इसमें डिजिटल सम भी यूज कर देते हैं, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। इजी से करिए आप लोग, अच्छा सा हो जाएगा, ठीक है। तो तरीके बता रहा हूँ देखो, क्योंकि आपको भी पता है कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत होने वाली है भाई, है ना। 216128 है, क्योंकि जीरो नहीं दिया रहता तो हमारी मन की दुविधा बड़ी ही जटिल हो जाती है कैलकुलेशन के प्रति में। अगला वाला देखो यार, ये तो परसेंटेज निकालने वाला पूरा क्वेश्चन दे दिया भाई। एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से 84 करे भाई, 84 लाई वो कितने में से, 90 में से, किसमें भाई, मैथ्स में। विज्ञान में लाई 50 में से कितने भाई, 44, बड़े अच्छे नंबर है भाई, हमारे नंबर तो कभी आए नहीं ऐसे। कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से कितने लाए भाई, 23। ठीक है, अच्छी बात है भाई। और अंग्रेजी में कितने लाए, 68 लाए, किसमें से भाई, 80 में से। अब कई महानुभाव ने यहाँ ना 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, बोलेंगे कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंटेज नहीं। 9 से काटो सीधे यार, 9 9 में कितना भाई, 81, है ना। और कितना बच गया रे, 3 तो 9 3 27, 93 पॉइंट समथिंग। ये कितना है भाई, 5 अट्ठे 40, मतलब 88 करीबन भाई। ये 25 चको तो 4 तियां 12, 4 दूनी 8, मतलब 92। और ये 8 अट्ठे तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन है भाई, ये 93। मैथमेटिक्स आ गई। परसेंटेज के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, गुणा अगर नहीं आता है तो परसेंटेज नहीं आती, भाग नहीं आता तो नहीं आता, प्लस माइनस अगर नहीं आता तो एवरेज नहीं आएगी। भाई यही चक्कर होता है परसेंटेज में भाई, देखो गुणा भाग करना आना चाहिए, पहाड़े आने चाहिए। अगला देखो, 20% ऑफ ए बी भाई, 20% अगर मैं बोलूँ तो A/5 इक्वस टू बी जो है, 20% ऑफ बी का क्या होगा भाई। तो बी की जगह रख दो भाई A/5, तो 20% ऑफ A/5 भाई, 5 से कट गया तो मतलब 4% ऑफ क्या, ए, है ना। क्या आ गया भाई, 4% ऑफ ए आ गया, खत्म कहानी। अगला देखो, एक संख्या पहले 10% कम होती है और उसके बाद 10% की वृद्धि की जाती है, इस तरह से प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 100 कम। तो मान लो संख्या 100 थी भाई, पहले 10% कम हुई तो कितनी बन गई भाई, 90। और फिर 10% बढ़ गई तो कितना बन गया भाई, 99। इसका मतलब जो 1% की कमी हो किसके बराबर है, 100 की। नंबर कितना भाई आपका 100 है, तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी किसका 100 का, कितना आ गया 10,000। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे आज। तो ये क्वेश्चन सारे आपके पेपर में पूछे गए हैं भाई, तो मैं आप लोगों से भी यही समझाना चाह रहा हूँ कि पेपर में किस तरह से आपके पास में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन 2018 सीपीओ के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा, मजा आया होगा आपको, है ना। ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प पहुंच सके, मेरा समझाने का यही तरीका था। तो क्वेश्चन बड़े ईजी थे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी, एबीए रूल से बहुत सारे क्वेश्चन थे। ऐसे करके आगे देखना आप लोग परसेंटेज के पूरे उसमें कि वो एबी और सक्सेसिव में ही पूरा सब कुछ घुमा देगा आपको भाई, उसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं। तो तब तक के लिए आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, और क्या कह सकते हैं भाई, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और लाइक कर बटन दबाना मत भूलना। और कोई भी सजेशन हो तो